बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज मैं उसी मुकाम पर मौजूद हूँ जिस मुकाम का तज़किरा आपने इससे पहले वाले व्लॉग में सुना। आज बरोज़ बुध मस्जिद फ़तह मेरी नज़रों के सामने है। अल्लाह करीम इस मुक़द्दस मुकाम पर, इस कबूलियत के मुकाम पर आपको भी हाज़िरी का शर्फ़ अता फ़रमाए। आइए आपको मस्जिद जामा खंदक के अंदर लिए चलते हैं और अंदर से भी उसकी ज़ियारत कराते हैं, और इस मैदान ग़ज़वा खंदक में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई मौज़ात रोनुमा हुए, उसके मुतालिक भी आपको सुनाते हैं। चलिए आपको जामा मस्जिद खंदक की अंदर से भी ज़ियारत कराते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ग़ज़वा खंदक के मौके पर कई मौज़ात साबित हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दीगर असहाब ने इस जंग में कई दिन के फाक़े बर्दाश्त किए। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने शिकम अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बंधा हुआ देखा, मेरा दिल भर आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर अपने घर आया और बीवी से कहा, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर शदीद भूख की हालत में देखा है कि मुझको सब्र की ताब नहीं रही। क्या घर में कुछ खाना है? बीवी ने कहा, घर में एक सा जौ के सिवा कुछ भी नहीं। मैंने कहा, तुम जल्दी से इस जौ को पीस कर गूंद लो, और अपने घर का पला हुआ एक बकरी का बच्चा मैंने ज़िबा करके इसकी बोटियां बना दी। और बीवी से कहा, जल्दी से तुम गोश्त रोटी तैयार कर लो, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला कर लाता हूँ। चलते वक्त बीवी ने कहा, देखना सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद ही असहाब को साथ में लाना, खाना कम ही है, कहीं मुझे रुसवा मत कर देना। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला उन्होंने खंदक पर आकर चुपके से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सा आटे की रोटियां और एक बकरी के बच्चे का गोश्त मैंने घर में तैयार कराया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ चंद अशख़ास के साथ चलकर तनावुल फरमा लें। ये सुनकर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए खंदक वालो, जाबिर ने दावत ताम दी है, लिहाजा सब लोग इनके घर पर चलकर खाना खा लें। फिर मुझसे फरमाया, जब तक मैं ना आ जाऊँ रोटी मत पकवाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो गूंदे हुए आटे में अपना लुआब दहन डालकर बरकत की दुआ फरमाई, और गोश्त की हांडी में भी अपना लुआब दहन डाल दिया। फिर रोटी पकाने का हुक्म दिया और ये फरमाया, हांडी चूल्हे से ना उतारी जाए। फिर रोटी पकनी शुरू हो गई और हांडी में से हज़रत जाबिर की बीवी ने गोश्त निकाल कर देना शुरू किया। 1000 आदमियों ने शेर होकर खाया, मगर गूंदा हुआ आटा जितना पहले था उतना ही रह गया और हांडी चूल्हे पर बदस्तूर जोश मारती रही। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वैसे तो कई मौज़ात ग़ज़वा खंदक के मौके पर रोनुमा हुए, हमने आपको ये एक मौज़ा सुनाया है। आगे चलते हैं, दीगर मसाजिद की ज़ियारत करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद जामा खंदक के बाहर। आपने मस्जिद की अंदर से ज़ियारत भी की होगी और मौज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समात किए होंगे। इस वक्त हम बाहर वाले हिस्से में मस्जिद सैयदना हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास मौजूद हैं। चलिए इसकी ज़ियारत आपको कराते हैं। जैसा कि आप सामने ज़ियारत कर रहे हैं, सामने जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है, ये मस्जिद सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब है। जैसा कि आप पहले समात कर चुके हैं कि ग़ज़वा खंदक के मौके पर तमाम खंदकें सैयदना सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे से खोदी गईं। आइए आपको इस मस्जिद की ज़ियारत अंदर से भी कराते हैं। 8 ज़ुल्क़ादा सन 5 हिजरी को हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 सहाबाए कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम को साथ लेकर खंदक खोदने में मसरूफ़ हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से खंदक की हद बंदी फरमाई
اور 10-10 آدمیوں پر 10-10 گز زمین تقسیم فرما دی۔ تقریباً 20 دن میں یہ خندق تیار ہو گئی۔ جس جگہ پر آپ یہ مساجد آج دیکھ رہے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندقیں کھدوائیں۔ ساتھ ہی اس کے قبرستان بھی ہے جس میں شہدائے خندق صحابہ کرام علیہم رضوان مدفون ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا بہت ہی کم نقصان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 صحابہ کرام علیہم رضوان نے شہادت کا جام پیا۔ اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ چلیے اگلی مسجد کی زیارت کی طرف۔ جس مسجد کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اس مقام پر بھی غزوہ خندق کے موقع پر ایک خندق کھودی گئی۔ اس مسجد کا نام مسجد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تاریخ کے اوراق میں مسجد سیدنا صدیق اکبر کا بھی حوالہ ملتا ہے، جو کہ اس کے ساتھ تعمیر تھی لیکن اس وقت موجود نہیں۔ اللہ کریم ان مقدس مقامات پر آپ کو بھی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ چلیے اگلی مسجد کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اس وقت آپ جس مسجد کی زیارت کر رہے ہیں، اس مقام پر بھی غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودی گئی تھی۔ یہ مسجد مسجد فاطمہ یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی خاتون جنت اماں طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ کے نام سے منسوب ہے، اس لیے مسجد فاطمہ کہلاتی ہے۔ تاریخ کے اوراق میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان تمام مسجد کی تعمیر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی ہے۔ چلیے اگلی مسجد کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سامنے پہاڑ پر یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ سامنے میدان فتح کی بھی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ یہ تمام مساجد اس میدان میں جبل احد جبل صلا کے دامن میں واقع ہے۔ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہی مسجد جو غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودی گئی، اس جگہ تعمیر کی گئی۔ اسی مسجد کا نام مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کریم یہ تمام مقدس مقامات کی زیارت آپ سب کو مدینہ منورہ آ کر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ نے تمام تاریخی مساجد کی زیارت کی، جن میں مسجد سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسجد حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسجد فتح۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان تاریخی مقامات پر آپ سب کو بھی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ والسلام علیکم۔